नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मॉर्निंग मुंबई में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले। उनका शपथ विधि कार्यक्रम आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा और इस शपथ विधि कार्यक्रम में 10,000 लोग शामिल होने वाले हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह समेत बड़े बड़े नेता भाजपा के सभी शामिल होंगे। अमित शाह और कई भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शपथ विधि समारोह में शामिल हो सकते हैं। अगली खबर का रुख करते, आज और कल रहेगा भारत बंद। तो भारत बंद पुकारा गया है केंद्र की नीतियों के खिलाफ। आम आदमी को परेशानी हो रही है केंद्र की नीतियों से, किसान परेशान हो रहे हैं। इसी वजह से केंद्रीय ट्रेड यूनियन और बैंक कर्मचारियों के संगठनों द्वारा 28 और 29 मार्च यानी आज और कल सोमवार मंगलवार को भारत बंद बुलाया गया है। इस बंद में कई तरह के संगठन भी जुड़े हैं, कई लोगों के संगठन जुड़े हैं। तो इस बंद से आम आदमी को दिक्कतें हो सकती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से भी जुड़े लोग इस बंद में शामिल हुए। अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज सपा ने अपने सहयोगी दल की बैठक बुलाई है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था पिछले चुनाव के तुलना में। करीबन 125 सीटें जीती है। तो आज सपा ने अपने सभी सहयोगी दल जो उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे उन सभी की बैठक एक बुलाई है। तो समाजवादी पार्टी 2024 की रणनीति के लिए अब काम कर रही। 2024 में चुनावों में क्या रणनीति होगी, इसको लेकर समाजवादी पार्टी अब तैयारी में जुट गई है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। 2 साल बाद फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 2 अप्रैल से होगा रजिस्ट्रेशन। तो अमरनाथ यात्रा पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से बंद थी, लेकिन अब बाबा भोले बर्फानी के भक्तों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने। अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो रही है और इसके लिए आप 2 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज ऑस्कर समारोह होने वाला है और इस समारोह की प्री इवेंट की होस्टिंग हमारी भारत मूल की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने की है। तो ये हमारे देश के लिए फक्र की बात है कि ऑस्कर की प्री इवेंट की होस्टिंग हमारे देश की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने की है। आइए अब मॉर्निंग मुंबई के अगले बुलेटिन का रुख करते हैं, जो है मिजाज अखबारों का। इसमें हम आपको सभी प्रमुख अखबारों के बारे में जानकारी देते हैं, किस अखबार में कौन सी खबर आज फ्रंट पेज पर आई है और संपादक की वे में उस अखबार ने किस विषय को लेकर संपादक लिखा है। तो सबसे पहले हम नव भारत टाइम्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आज नव भारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर इसी न्यूज को प्राथमिकता दी है, आज और कल भारत रहेगा बंद। तो आज कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की नीतियों से कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों पर पड़ रहे बोझ का आरोप लगाते हुए केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने यह बंद बुलाया है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े लोग भी शामिल होने वाले हैं, बैंक और कई तरह के इंश्योरेंस सेक्टर, तेल सेक्टर, तो बहुत से सेक्टर के लोग इस बंद में 2 दिन के बंद में शामिल होने वाले। तो आम आदमी को इस बंद से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि अब तक इसका असर कुछ प्रभावित तौर पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ तो आम लोग परेशानी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि रोडवेज और ट्रांसपोर्ट सेवा से जुड़े लोग भी इस बंद में शामिल होने जा रहे हैं। वीरभूम हिंसा की जगह से मिले बम। तो वीरभूम में जो हिंसा हुई थी आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले ये जो बंगाल का वीरभूम जिला है, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुई हिंसा में सीबीआई की टीम को जांच के दौरान 40 देशी बम मिले। आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले वीरभूम में 10 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। ममता बनर्जी की इस हिंसा के बाद चारों तरफ निंदा हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस से यह जांच का अधिकार तक छीन लिया और यह जांच सीबीआई को दे दी, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट को लगता था कि बंगाल पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी इस मामले में और कलकत्ता और सीबीआई इस मामले का सच सामने लाएगी। आपको बता दूं कि 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था इस हिंसा में, जिसमें 2 बच्चे और कई माताएं बहनें थी और ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग थे। आइए अगले अखबार का रुख करते हैं, जो है प्रातकाल में आज सबसे पहले न्यूज छापी है महंगाई को लेकर। अप्रैल से महंगी होगी 800 जरूरी दवाएं। तो आम आदमी से जुड़ी ये खबर है कि 800 दवाएं 1 अप्रैल से महंगी होने वाली है। सभी जरूरी दवाएं 10% से ज्यादा पैरासीटामोल समेत दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे। तो आम लोगों पर चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है। कभी तेल महंगा हो रहा है, कभी दवा महंगा हो रहा है, कभी गैस महंगा हो रहा है। तो आम आदमी इस समय महंगाई से परेशान है। तो अगली खबर छापी है प्रातःकाल ने, तेल की कीमतों में फिर लगी आग। 6 दिन में 5वीं बार बढ़े भाव। तो 6 दिन में 5 बार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं।
तो आम आदमी इससे परेशान है। कल पेट्रोल में 55 पैसे और डीजल में 57 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके कारण आम आदमी परेशान है। संपादकीय, गरीबों के हित की चिंता। आज संपादकीय लिखा है प्रातःकाल में, गरीबों के हित की चिंता। तो मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है, जिसका सीधा फायदा हमारे देश के गरीब वर्ग को होगा, जिन्हें राशन मिलेगा मुफ्त में अगले 6 महीने तक। कोरोना काल से ये शुरू हुई थी योजना और अब तक जारी रखी गई है। अगला अखबार है नव भारत। तो नव भारत का हम रुख करते हैं। तो नव भारत ने आज अपने फ्रंट पेज पर छापा है, प्रमोद सावंत आज लेंगे शपथ। तो आज गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार प्रमोद सावंत शपथ लेने वाले हैं। आपको जैसे हमने बताया कि ये शपथ समारोह श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा। 10,000 लोग इस समारोह में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री समेत नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे भाजपा के सभी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और नेता भी इस शपथ विधि समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा अगले खबर की रुख करते, शिवसेना नेता यशवंत यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें। तो शिवसेना नेता जो बीएमसी के स्थायी समिति के अध्यक्ष थे यशवंत यादव, उन पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। अब मातोश्री को 2 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया गया। गुड़ी पाड़वा के अवसर पर 50 लाख की घड़ी दी गई। ऐसी एक डायरी हाथ लगी है आयकर विभाग के, जिसमें ये सब हिसाब किताब लिखा गया है। तो यशवंत यादव की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। संपादकीय क्या छापा है नव भारत ने, बुलडोजर बाबा के बाद अब बुलडोजर मामा। तो बुलडोजर बाबा के बाद अब बुलडोजर मामा आ चुके हैं, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। जो जमीन हड़पते हैं लोगों की, खासकर आदिवासी और दलितों की, तो उनके खिलाफ बुलडोजर चला चला कर कार्रवाई की जा रही है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और उनकी पहचान भी बुलडोजर मामा के तौर पर बनाई जा रही है, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो चुनाव से पहले बुलडोजर मामा की छवि शिवराज सिंह चौहान की बनाने की कोशिश की जा रही है। अब अगले अखबार का रुख करते हैं, वो है यशोभूमि। तो यशोभूमि में आज अपने फ्रंट पेज पर छापा है, राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तो मायावती ने साफ कह दिया है कि भाजपा ने मेरे समर्थकों को गुमराह किया था कि चुनाव के बाद हम मायावती को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना देंगे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तो इसके अलावा यशोभूमि ने आज अपने फ्रंट पेज पर दूसरी न्यूज को जगह दी है, चित्तूर में बस के घाटी में गिरने से 8 लोगों की मौत, 44 घायल। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के बाकरपोट की यह घटना है, जहां एक बस में कई लोग सवार थे और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ये बस खाई में जा गिरी, घाटी में जा गिरी और इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 44 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संपादकीय, जनतंत्र का कोड है भाई भतीजावाद। तो संपादकीय में आज यशोभूमि ने छापा है, जनतंत्र का कोड भाई भतीजावाद। तो मतलब भाई भतीजावाद की जो राजनीति हो रही है हमारे देश में, उसको कोड करार दिया है संपादकीय में। तो क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इस समय वंशवाद से पीड़ित है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप देखें तो सभी फैमिली आजकल राजनीति में है और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति संभाल रही है। चौथी जनरेशन, 5वीं 10वीं जनरेशन अब राजनीति में है उनकी। तो फैमिली बिजनेस है और ये भाई भतीजावाद लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आम आदमी को भी लोकतंत्र में मौका मिलना चाहिए कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाए, वो भी मुख्यमंत्री बन जाए अपने राज्य का। लेकिन ऐसी जो फैमिली रन पॉलिटिकल पार्टीज है, ये अपने ही घर वालों को आगे बढ़ाते हैं, इनके ही लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे पार्टी के और इनके ही घर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे जो भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स से हमारे देश में जो बढ़ रही है, इसको जनता को नकारना चाहिए और देश हित में हम जैसे सभी आम आदमी को अधिकार होना चाहिए कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाए, हम भी प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि ये हमारा संविधान और लोकतंत्र कहता है कि हर इंसान को फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है हमारा लोकतंत्र और संविधान। लेकिन जो भाई भतीजावाद की राजनीति बढ़ते जा रही है हमारे देश में, जिसके कारण आम आदमी से उसका हक छीनते जा रहा है लगातार। तो आइए अब आपको हम मौसम का हाल बताते हैं हमारे मॉर्निंग मुंबई के तीसरे बुलेटिन जो है वेदर, जिसमें हम आपको सभी बड़े बड़े शहरों का मौसम का हाल बताते हैं। आज गर्मी रहेगी या कम रहेगी, या बरसात की संभावना है, या किस भी तरह की क्या मौसम में बदलाव है, आज हम आपको जानकारी देंगे, जिसमें हम मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर जैसे बड़े बड़े शहरों की आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुंबई से। मुंबई के मौसम का हाल बता देते हैं। आज मुंबई में 8 बजे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था। दोपहर 12 बजे तक यह तापमान बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। शाम 4 बजे तक 32 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान बना रहेगा, लेकिन रात 8 बजते बजते तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और 30 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाएगा।
वही 12 बजे की बात करें, रात 12 बजे तक अगर हम देखें मुंबई का तापमान तो फिर गिरावट होगी और 28 डिग्री सेल्सियस पर मुंबई का तापमान गिरकर लुढ़क कर पहुंच जाएगा। तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी रात 12 बजे तक मुंबईकरों को। अब अगले शहर का रुख करते हैं, वो है ठाणे। ठाणे का मौसम का हाल बता देते हैं आपको। ठाणे में आज सुबह तापमान 8 बजे था 28 डिग्री सेल्सियस। दोपहर 12 बजे तक गर्मी हालांकि थोड़ी बढ़ जाएगी, 35 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाएगा। वहीं शाम 4 बजे तक यह तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, लेकिन रात 8 बजते बजते तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो जाएगी। 31 डिग्री सेल्सियस पर रात 8 बजे तापमान गिरकर पहुंच जाएगा। वहीं रात 12 बजे तक 28 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान गिरकर पहुंच जाएगा। तो ठाणेकरों को रात होते होते थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। अब अगले शहर के मौसम का हाल बताते हैं, वो है पालघर। जो मुंबई से सटा हुआ लगा हुआ जिला है पालघर, वहां का मौसम का हाल हम आपको बताते हैं। पालघर में कैसी रहेगा आज गर्मी का हाल। तो पालघर में आज 8 बजे 26 डिग्री सेल्सियस तापमान था, लेकिन 12 बजते बजते 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। वहीं 4 बजते बजते 31 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान लुढ़क कर पहुंच जाएगा। रात 8 बजते और तापमान में गिरावट होगी, 29 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। वहीं रात 12 बजते बजते 27 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गिरकर पहुंच जाएगा। तो हल्की गर्मी कम रहेगी आज पालघर में, लेकिन गर्मी जरूर रहेगी। अब अगले शहर का रुख करते हैं पुणे, जो महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहां का तापमान का हाल कैसा है आइए हम आपको बताते हैं। तो पुणे में आज सुबह 8 बजे गर्मी थी 28 डिग्री, सुबह 8 बजे था पुणे का तापमान। हम जैसे पुणे का तापमान हमारे सामने आता है हम आपको बताते हैं। पुणे का आज तापमान 8 बजे था 28 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे तक गर्मी बढ़ जाएगी और 38 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान पहुंच जाएगा। वहीं 4 बजे तक तापमान बढ़कर 39 डिग्री यानी लगभग 40 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। तो पुणे वासियों को आज गर्मी को सामना करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है पुणे में। तो पुणे में 39 डिग्री सेल्सियस तक आज गर्मी पहुंच जाएगी। तो पुणे का जो तापमान है हमारे दर्शकों के सामने लाया जाए, पुणे का तापमान हमारे दर्शकों के सामने लाया जाए। हमारी टेक्निकल टीम से हम अनुरोध करेंगे पुणे का टेम्परेचर दिखाया जाए। शाम 4 बजे तक पुणे में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। वहीं रात 8 बजते बजते हालांकि थोड़ा सा तापमान गिरेगा, 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, लेकिन रात 12 बजे तक काफी गर्मी से राहत मिलेगी, 28 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, यानी 11 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाएगा पुणे का। लेकिन आज पुणेकरों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। 39 डिग्री सेल्सियस तक शाम 4 बजे तक तापमान पहुंच सकता है। तो पुणे वासियों आज गर्मी का सामना करने के लिए थोड़े से तैयार रहिए और उसी हिसाब से बाहर निकलिए, गर्मी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो आज के लिए मॉर्निंग मुंबई शो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा मॉर्निंग मुंबई शो कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं हमारे शो में तो प्लीज आपकी राय हमारे कमेंट में लिखकर भेजिए, हम उस बुलेटिन को भी हमारे शो में जोड़ने की कोशिश करेंगे। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग मुंबई में, तब तक के लिए नमस्कार। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।